जय श्रीमन नारायण। आज की इस धार्मिक जानकारी में हम यह जानेंगे कि आषाढ़ का महीना क्या होता है, इसका क्या महत्व है। आषाढ़ कब से शुरू होकर कब खत्म होगा। साथ ही यह जानेंगे आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत एवं त्योहार आते हैं तथा हमें आषाढ़ के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि धार्मिक जानकारी में कोई भी गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आषाढ़ या आदि हिंदू कैलेंडर का एक महीना है जो कि जून जुलाई से मेल खाता है। यह महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। आषाढ़ महीने की शुरुआत सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ शुरू होती है। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ साथ आषाढ़ मास भी प्रारंभ होता है। हमारे शास्त्रों में आषाढ़ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आषाढ़ मास ज्येष्ठ और श्रावण मास के मध्य में पड़ता है। आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। अब आइए जानते हैं 2025 में आषाढ़ मास कब से शुरू हो रहा है। वैदिक पांचांग के अनुसार 11 जून को दोपहर 1:13 से आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है। 12 जून को दोपहर 2:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ माह 12 जून से आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही आषाढ़ माह का समापन 10 जुलाई को होगा। अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास में पड़ने वाले व्रत और त्योहार के बारे में। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व माना गया है। दूसरा त्योहार है आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन किए गए स्नान, दान, पुण्य और पितृकर्म बहुत ही पुण्य प्रदान करते हैं। तीसरा त्योहार है गुप्त नवरात्रि। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। पहली गुप्त नवरात्रि माघ महीने में मनाई जाती है और दूसरी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। तीसरा पर्व जगन्नाथ यात्रा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, माता सुभद्रा और बलराम की पुष्प नक्षत्र में यात्रा निकाली जाती है। चौथा पर्व देवशयनी एकादशी। हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं, जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन ही जागते हैं। पांचवा पर्व आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ये थे आषाढ़ मास के कुछ महत्वपूर्ण पर्व एवं त्योहार। ये जानते हैं आषाढ़ मास में किन देवी देवताओं का पूजन करें।
आषाढ़ मास में गुरु की उपासना बहुत ही शुभ और फलकारी मानी जाती है। इस महीने में शक्ति की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान प्राप्त होती है। आषाढ़ मास में जल देवता की उपासना करने से धन के मार्ग खुल जाते हैं। आषाढ़ मास में मंगल और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आषाढ़ मास में हमें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ मास में जल युक्त फलों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। आषाढ़ मास में बेल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। आषाढ़ मास में सौंफ, हींग और नींबू का सेवन करना बहुत ही उत्तम माना गया है। अब आइए जानते हैं हमें आषाढ़ मास में कौन से कार्य करने चाहिए। आषाढ़ माह में पिंडदान, तर्पण, स्नान और दान किया जाता है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देवता को जल अर्पित कर पूजा पाठ करना चाहिए। आषाढ़ माह में अधिक गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में श्रद्धा अनुसार लोगों में जल और सत्तू समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि छाता, जूता, चप्पल, अन्न गरीबों को दान कर सकते हैं, जिससे कि सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं हमें आषाढ़ मास में क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी पड़ती है। इस एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान मांगलिक कार्य जैसे जनेऊ, संस्कार, मुंडन, शादी आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इन कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे तो हमें कभी भी जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर इस महीने में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इससे पानी का अपमान माना जाता है। आषाढ़ माह में देर तक नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का शरीर निरोगी रहता है। इसके अलावा तामसिक चीज़ों जैसे शराब और मांस मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस तरह से आषाढ़ मास की जानकारी पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।